नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक चीज़ का बातिन होता है और एक उसका ज़ाहिर। एक चीज़ की शक्ल होती है और एक उसकी रूह होती है। तो शक्ल एक है, रूह एक है। जैसे इंसान का बदन, उसकी शक्ल, एक उसकी रूह। इसमें असल रूह है। अगर वो निकल गई तो इंसान ख़त्म। जब वो बदन में आती है तो इंसान ज़िंदा होता है, और जब बदन से निकल जाती है, चली जाती है, तो इंसान मुर्दा हो जाता है। हालांकि उसका पूरा बदन मौजूद है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब हैं। फिर डॉक्टर साहब को बुलाए, देखे, वो बोले चले गए घर। अब पूछने वाले पूछते यहाँ छे ना, उन्होंने कहाँ गए घर। उनका बोलना भी सही है, अब्बा घर से बाहर नहीं गए, घर ही में हैं करके। लेकिन डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? चले गए घर। तो माना क्या, जो असल चीज थी वो चली गई। अब जिस्म रहकर भी अब फायदा नहीं। अब सब चीजें बदल गई। नाम बदल गया, काम बदल गया, मकाम बदल गया। अब नाम जो है अब्दुल्ला अब्दुल रहमान की जगह मय्यत को कब उठाते, मय्यत को कब नहलाते, मय्यत को कब ले जाते, तो नाम क्या हो गया? मय्यत। बदल गया। काम भी बदल गया। इंसान जब जिंदा रहता है खुद ही नहाता है, खुद ही कपड़े बदलता है, खुद ही नमाज को जाता है और खुद ही नमाज पढ़ता है। लेकिन रूह निकल गई तो ना खुद नहा सकता है, नहलाते हैं, ना खुद कपड़े पहन सकता है, ना खुद उतार सकता, बल्कि बदन के कपड़े भी उतारे जाते हैं, कफन भी पहनाया जाता है। अब खुद चल नहीं सकता, जनाजे को ले जाया जाता है। अब खुद नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। तो काम भी बदल गए, नाम बदल गया, काम बदल गया। अब उसका मकाम भी बदल जाता। अब फलां बंगले में, फलां अपार्टमेंट में, फलां बिल्डिंग में, ऐसा नहीं, बल्कि फलां कब्रिस्तान में। तो ऐलान होता, फलां मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फलां कब्रिस्तान में तदफीन होगी। अल्लाह। अब इतना बड़ा बंगला है, उसमें टाइल्स है, मार्बल है, और बेहतरीन पलंग है, बिछौने हैं, सब हैं। लेकिन वहां जाकर सुलाते क्या, वहां जाकर रखते क्या? बोला, कोई भी हो मट्टी ही में पहुंचाते हैं उसको। बादशाह हो, उसका वजीर हो, अमीर हो, मुशीर हो,
तो आखिरी मंजिल सबकी वही है। तो बताना यह है कि एक चीज़ की शक्ल होती है, एक चीज़ की रूह होती है। एक चीज़ का जाहिर होता है, एक उसका बातिन होता है। कम अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने बातिन को असल बनाने की कोशिश करे, उसको संवारने की कोशिश करे। और जिस्म जो है वो यहीं रह जाता, लेकिन रूह जो है वो अल्लाह के पास से चली जाती। तो जहां से आई थी वहीं वो चली जाती है। तो वैसे ही रमज़ान जो है, इसमें रोज़ा जो हम रखते हैं, एक इसकी ज़ाहिरी सूरत है खाने पीने से बचकर रहना, एक इसका बातिन है, इसकी रूह है, वो है इंसान के अंदर तकवा पैदा होना। तो असल इंसान के अंदर तकवा पैदा हो, अल्लाह का डर। देखो, तकवा नहीं है, डर नहीं है, तो शक्ल का क्या एतबार है। जैसे एक दवाई की दुकान गए, दवाई लिए, लेने वाला लेकर थोड़ी देर ऐसा देखा, देखकर वापस कर दिया। क्यों भाई? जो दवाई तुम्हें पूछे वो है नहीं क्या? जो कंपनी तुम्हें बोले वही कंपनी है नहीं क्या? अब कैप्सूल्स भी वैसे ही, टैबलेट्स भी वैसे ही, कंपनी भी वही है, बिल्कुल दवा हुई, लेकिन लेने वाला लेता नहीं, वापस कर देता। पूछे तो क्या बोलता? एक्सपायर हो गया। क्या हो गया भाई? अब सब चीज वैसी है, लेकिन एक्सपायर होने की वजह से गोया कि वो बेरूह हो गई। अब चुपके दिया को तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें जो रख ली बोलता। नोट है, करेंसी है, रात के 12 बजे ऑर्डर हो गया हुकूमत का, डीमॉनिटाइज है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब सवा सुबह से क्या है, नोटा चलते नहीं। 1000 का नोट अब है क्या? देखो, अब 2000 का लेने भी डरते ही, क्या हो जाता है कि कब बदल जाता है कि घर को। अब नोट वोच है, वोच लिखकर है, सील भी वोच है, गवर्नर का साइन भी है, रिजर्व बैंक, सब चीजें पूरी हैं, लेकिन अब वो वैल्यू नहीं से हो गया। क्यों? हुकूमत उसको डिसमिस कर दी, अब ये चलता नहीं बोल दी। कल तक 1000 रुपए की नोट नीचे पड़ी छोड़ते थे क्या? फौरन डाक से गप कर बोलते, अब ले लग जाको बिंडे बिंडे डालती ही। अब रखे तो परेशानी है, कबाक पकड़ता है कि क्या करता है कि घर को, है नहीं? ले डाले क्या? जरे लोग मजाक कर को क्या करे, वो नोट को ऐसा बना को सिगरेट के सगा, उसमें तंबाकू दर को फूकते ही। अब कल तक 1000 रुपए के नोट को फूके रहेंगे क्या बोलो? खा को थूके रहेंगे क्या बोलो? आज देखो मजाक करते हैं, उसमें सुंडल डाल खाते हैं क्या? मिचर डाल लगो, सुंडल डाल खाते हैं। कल तक वैसा करे रहेंगे क्या बोलो? तो क्या मालूम हुआ, जाहिर शक्ल है लेकिन असल नहीं। तो करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, दवाई एक्सपायर हो गई, तो कुछ भी काम नहीं। तो वैसा रोज़ा हो, कोई भी अमल हो, उसमें रूह हो, तो अल्लाह की बारगाह में वह काबिल कबूल है। अल्लाह ताला हम सबको हर चीज़ की हकीकत नसीब फरमाए। तो अल्लाह का डर जितना होगा, उसके अंदर उतनी ही रूहानियत पैदा होती, उस अमल में उतनी नूरानियत पैदा होती, अमल वैसे ही रहता। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
लोगों सुनो, तुम एक ओहद पहाड़ बराबर सदका करो। ओहद का पहाड़ कितना बड़ा, हज उम्रे को गए सो लोग देखेंगे, बहुत बड़ा पहाड़ मदीने का। उतना अगर तुम सदका करो, मिसाल के तौर पर सोना चांदी, मिसाल, फरमाया मेरे सहाबा अगर एक शेर एक मुद्द सदका करें उसके बराबर नहीं हो सकता। हालांकि देखने को एक शेर इतना है नहीं, ये छोटे बच्चों को शेर के आज मालूम नहीं रहेगा। पुराने जमाने में बुढ़ियां बोलते शेर को सवा शेर है ही नगर को, बोलते थे नहीं बोलते थे। अब सभी चलेगा, इनको क्या अभी मालूम नहीं, सब डिजिटल आ गया। क्या आ गया? सब डिजिटल। पहले नापते थे मापते थे, देखेंगे क्या तुम लोग? हाँ, शेर में मापे सो सुबी, हाँ क्या अभी नहीं, पूरा पैकेट आगा जमाना आ गया। क्या आगा? डिजिटल पैक पूरा। पहले हर चीज क्या करेंगे? नापेंगे मापेंगे और तोल तोल कर हर चीज भी देंगे लेंगे, सब खत्म हो गया। खैर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं एक शेर गेहूं हो खजूर हो मेरे सहाबा जो सदका किए होंगे उसके बराबर नहीं हो सकता। तो आखिर ये क्या चीज है? तो वो उनका इखलास है। तो उनका अमल उतना पावरफुल रहता था, थोड़ा रहता था लेकिन बहुत अल्लाह की नजर में पसंदीदा रहता था। अल्लाह ताला हम सबको ये सिफत अता फरमाए। आज एक हदीस पेश की जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। माना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होशियार अक्लमंद कौन है? वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए अमल करे, तैयारी करे, नफ्स को काबू में रखे, आखिरत की तैयारी करे। और नादान है, कम अकल है वो जो अपने को अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ताबे कर दे। और क्या करे? अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधे। नफ्स क्या बोलता वो करता, फिर देखे तो अल्लाह पर उम्मीदें बांधता। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बड़े मेहरबान है। दो बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। असल अक्लमंद कौन है? अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे, कंट्रोल में रखे। तो रोजा जो है वो नफ्स को कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग है। क्या है? नफ्स को क्या है? कंट्रोल में रखने की, काबू में रखने की ये ट्रेनिंग है रोजा। परसों बोला था नहीं क्या? इंसान घर के बाहर था, अब घर को आया तो बाहर धूप है कड़क, पेट में भूख है, घर के अंदर आए तो फ्रिज में क्या है? जूस है, लेकिन पीता क्या? बोलो, नहीं पीता, अल्लाह को डरता। तो नफ्स को काबू में रखा है। हालांकि नफ्स चाहता है खा ले पी ले करके, लेकिन नहीं खाता नहीं पीता, डरता है। और फरमाया अमिला लिमा बादल मौत, मौत के बाद के लिए अमल कर। देखो दुनिया में लोग किसी को अकल वाला समझते हैं, होशियार समझते हैं। एक बारीक फर्क बताता हूं, सुनो। ज़हीन होना एक है, अकल वाला होना एक है, अकलमंद होना एक है। अच्छा,
ज़हीन होना, जहानत एक चीज है और अकल समझदारी एक चीज है, ये दो बातें। तीसरी चीज आज के जमाने में, तीसरा लफ्ज बोलता हूं, होशियारी। क्या? होशियारी। ये एक आज की जुबान में है, समझ। ज़हीन होना किसे बोलते हैं? उसका जहन अच्छा है, जो पढ़ता वो याद कर लेता, जो सुनता वो दोबारा फटाक बोलता, ऐसे ही कैप्चर कर लेता उसका जहन। कोई चीज देखा, कोई चीज सुना तो ऐसा ही फोटो पकड़े जैसा पकड़ लेता, ये ज़हीन। ये अब हिफ्ज करने वाले बच्चे, जरा बच्चे एक सफ़ा 10 मिनट में याद कर लेते, ऐसा छक करके पकड़ लेते। जरा बच्चे आधा घंटे में, जरा बच्चे 2 घंटे में। तो ये जहन की बात है। तो अल्लाह ताला किसी को ज़हीन बनाते, किसी का जहन बहुत तेज रहता, जल्दी चीज को ले लेता, किसी का जहन वैसा नहीं रहता, फर्क रहता। एक बादशाह जो था वो बड़ा ज़हीन था। क्या था? उन्हें एक बार ऐलान किया, कौन आकर मेरे सामने ऐसा शेर पेश करता जो मुझे याद नहीं रहे, मुझे याद नहीं सो चीज आकर पेश करे तो मैं उसे ना इनाम देता हूं। उसका दावा इसलिए कि ज़हीन था उन्हें। क्या? वैसी एक टीम सेटअप करके रखा था, बादशाह, उसका वजीर, उसका मुशीर। अब कौन आको क्या शेर पड़े तो वो बादशाह पहली मर्तबा में तुमने याद कर लेता। क्या? अब आने वाले परेशान हो जाते, अरे क्या रे करो। फिर क्या करता, उन्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं करता, मेरे वजीर से सुनो घर को। वो वजीर कैसा था, 2 बार सुना तो याद हो जाता था। अब भी उन्हें सामने आ रहा, अभी परेशान, ये क्या रे बाबा ये कर। फिर जोर डालने के वास्ते क्या करता था, उतना भी यकीन नहीं करता, मेरे मुशीर, मेरे नौकर मेरे साथ रहता, देखो उसका ने सुन लियो था। उन्हें कैसा था, 3 बार सुनिया तो याद हो जाता था। अब कौन आते, उन्होंने हार जाते, ये क्या रे बाबा ये क्या बोले, तू ठग करके बोलाता है ही नहीं कर को क्या। तो ज़हीन थे तीनों। अब ज़हानत में भी अक्लमंदी में फर्क बताता हूं। बादशाह क्या बोला था, जो शेर वो पेश करे जो मुझे याद ना हो तो मैं उसका बदला दूंगा, वो जिस चीज में वो शेर लिख कर रखे उसके बदले में सोना दूंगा। अब पुराने जमाने में पत्ते में, पट्टे में, तख्ते में, लकड़ी में लिख कर रखते थे, उतना सुनना मैं तोल कर दूंगा। अगर क्या है, एक अल्लामा है, एक हजरत है, क्या बोला नहीं शेर का तो 1.25 शेर कर को। वैसा अंगली घी सीधी अंगली से नहीं निकली तो टेढ़ी अंगली से निकालते। उन्होंने क्या करे, उन्होंने एक शेर, एक मिसरा बोले। मिसरा बोले तो शेर होता नहीं, अशार, 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनता। उन्होंने क्या करे, एक मिसरा बोले। अब बादशाह सुन को फट कर बोला रहा। उन्होंने बोले ठीक है, मैं दूसरा मिसरा बोला, इससे पहला मिसरा बोलो, हो गया। अब उन्हें सफल गया, उसे शुरू का मालूम नहीं, इन्हों बात क्या बोले। क्या? अब उन्हें आजिज आ गया, अब थक्का फिक्का होगा। अब बादशाह ना, उसकी भी एक शान, एक इज्जत है नहीं, आखिर मजबूर होगा, सरेंडर होगा। क्या? अच्छी बात भी, मुझे मालूम नहीं बोला जा। अब उसका वादा क्या था, जो जिस पर लिख कर रखेगा उसके मुताबिक उस तोल कर मैं क्या करूंगा। उन्होंने बोला है बादशाह सलामत, मैं ये गरीब आदमी, मेरे कने तख्ता भी नहीं, लकड़ा भी क्या भी नहीं है, मेरे कने बड़ी वकली थी, उसमें लिख को रखता रहता।
एक 4 आदमी भेजो उठा ले खाने के वास्ते घर को। अब बादशाह बोले उस बात पर अमल करना नहीं। 4 आदमी गए, वो पत्थर की होकली उठा लगा है, तराजू में रखे, रखो तोल, इसका खजाना क्या होगा। अब वो अल्लाह वाले क्या थे? अकल वाले थे। क्या थे? इन्हें ज़हीन था, उन्होंने क्या थे? अकल वाले थे। इसे कैसा सुधारना, इसे कैसा, इसकी अकल को ठिकाना लगाना कर को उन्होंने लगाए। वैसा तीसरी चीज जो है, आजकल जरा लोग होते होशियार होते, क्या कितना डुबाते की, कौन पे डुबाते की, किसे सताते की, किसका माल दबाते की, कितना धोखा देखो कमाते की, उन्होंने आज क्या है? होशियार समझते जाते हैं। बहुत होशियार आदमी भाई, बड़ा एक लहजे में कर लेता उन्हें काम, ऐसा ये होशियारी दिखाना बोलते हैं। समझ गए? ये बिल्कुल गलत है। समझ गए? अरे धोखा देकर, झूठ बोलकर, दूसरों को सताकर, दूसरों का हक मार कर दुनिया कमाया तो क्या कमाया बोलो ना? उन्हें कमाया क्या? हकीकत में अपनी आखिरत उन्हें क्या किया? गमाया। उन्हें क्या किया? यहाँ होशियारी दिखा ले सकता, हाँ एक एक पाई का जवाब देना, क्या करेगा बोलो? यहाँ क्या करता? पेमेंटा देता नहीं, सेटलमेंटा करता। क्या बैठो भाई, तुम्हें देश माल से भी ये होगा वो होगा, ले को पूरा बना लिया। अब देखो तो तुम्हारा माल से भी तड़ करता, क्या कहता? क्या है कि अब होना का तो बोलो, कितना कर को सेटलमेंट। अल्लाह अकबर। आखिरत में सेटलमेंट हो सकता है क्या बोलो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दुनिया में सींग नहीं सो बकरी, उसको सींग वाली बकरी अगर मारी रही तो आखिरत में उसे सींग देकर बदला लेने रखेंगे बोले, ऐसा। तो इसलिए आखिरत में बहुत मसला टेढ़ा रहता, कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। इसीलिए हदीस में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मुफलिस कौन है? साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाए, जिसके पास खाने को खाना नहीं, चाहे रहने को ठिकाना नहीं, ऐसा। तो फरमाए नहीं नहीं वो नहीं, बल्कि मुफलिस वो है जो बहुत नेकियां लेकर आएगा, बहुत नेकियां कमाया, लेकिन आखिरत में क्या है? दूसरी तरफ हकदार खड़े, इनको सताया, इनका माल डुबाया, इनका हक दबाया। तो हदीस में क्या है? अल्लाह ताला इसके वहां देने के लिए करेंसी कुछ भी नहीं है, यहां का पैसा दे सकते नहीं, कुछ भी नहीं, तो नेकियां उठा उठा कर दे देंगे। आखिर एक वक्त आएगा नेकियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह बचाए, उनके गुनाह उठाकर इस पर डाल दिए जाएंगे। अल्लाह। इसीलिए हमारे को बहुत तकलीफ होती, लोग दूसरों के हुकूक देते नहीं, पेमेंटा करते नहीं, मजदूरी देते नहीं, समझते। अब उम्रे को जाते ही एक साहब क्या हो तो उन्हें पेमेंट लेने आता है, वाच में ना मिलने देते नहीं, अब मिलना नहीं तब मिलना नहीं। और क्या हो तो अभी तो उम्रे जाकर ही गए, फिर जरा दिन के बाद आया तो अब भी नहीं, उन्होंने एतकाफ में बैठने जाते ही कहता। अब 15 दिन 20 दिन उम्र जाकर आए कर को तब मिलने दिए नहीं, फिर आखिरी अशरा का तो उन्होंने एतकाफ में बैठने जाते ही कर को नहीं मिलने दिए। अब पूछे तो नहीं, उन्होंने जिक्र में ही ऐसा कर को बोलने को अच्छी बातें दिखती, सामने वाले का हक जो है वो अगर अदा नहीं करे तो क्या होगा बोलो। तो इसलिए हमारा मामला हमारी ज़ात से जो भी हम करें वो हम हैं, हमारे अल्लाह हैं। लेकिन दूसरों का मामला दरमियान में आ गया तो अल्लाह ताला भी कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना करे, छोड़ कर ना दे। समझ गए? तो इसलिए इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए, दूसरों के हुकूक की पासदारी हमें नसीब फरमाए। तो फरमाया अक्लमंद कौन, होशियार कौन? तो हदीस में असल होशियार किसको बताया जा रहा है? जो नफ्स को काबू में रखे और आखिरत की तैयारी करे, मरने के बाद की तैयारी करे। ऐसे ही कुरान में है उलुल अलबाब, अकल वाले। कौन?
अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, हर हाल में। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान के पैदा किए जाने पर गौर करते हैं, सोचते हैं अल्लाह मा खलक़ता हाज़ा बातिला, आपने इसको बेकार तो नहीं पैदा किया, बामकसद पैदा किया है। अल्लाह आपने मुझे भी बेमकसद नहीं पैदा किया, बेकार नहीं पैदा किया है। अच्छा, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, क्या इंसान ये समझता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, कि उसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसे किसी और मकसद के तहत पैदा नहीं किया, बेमकसद अल्लाह ने बनाया है, वैसा नहीं। तो अल्लाह जब आपने किसी चीज़ को बेमकसद नहीं बनाया है तो मुझे भी बेमकसद नहीं बनाया, मैं भी बेकार नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक मकसद के तहत बनाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की मारिफत के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए, दूसरों की राहत रसानी के लिए, इन चीज़ों के लिए अल्लाह ने क्या किया है, पैदा किया। इसीलिए इंसान को अपना नाइब बनाया, अपना खलीफा बनाया, तो बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। तो फरमाया जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। और नादान और कम अकल कौन है, जो अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक अमल करे, ख्वाहिशात के ताबे हो जाए। अब जो चाहे वो कर लिया, आखिर में आकर अल्लाह पर उम्मीदें बांधता है। देखो एक हदीस में है, अल ईमानु बैनल खौफी वर रजा, हदीस ये है। हदीस का मफहूम है, ईमान क्या है, उम्मीद और खौफ के दरमियान की चीज है। कुरान और हदीस से जो बात थी समझ में आती है वो क्या है, ईमान क्या है, उम्मीद और खौफ के दरमियान की चीज है। उम्मीद कब होना, खौफ कब होना। फरमाया जिंदगी में जीते जागते खौफ ज्यादा रहना, अल्लाह का डर रहना, और मौत के वक्त अल्लाह की रहमत की उम्मीद रहना। ऐसा नहीं करेंगे, सिस्टम बदल जाएगा। तो जिंदगी में उम्मीद ज्यादा रही तो करने कामा सोब करेगा, फिर भी अल्लाह माफ करेंगे कि समझेगा। उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये ना समझ है, कम अकल वाला है, ये ऐसा कर रहा है वो। तो इसलिए जिंदगी में खौफ ज्यादा रहना, क्या रहना, अल्लाह का डर ज्यादा रहना। मौत के वक्त उस वक्त उम्मीद ज्यादा रहना, इसलिए कि शैतान आकर ना उम्मीद करेगा, उसको जो है मायूस करने की कोशिश करेगा। उताच रहे तो क्या कर को, क्या नमाजा पढ़ा, हज्जा करे, सोब करे, अब देखते रहे हशर क्या होने जाता है। कर वैसे वक्त में उम्मीद ज्यादा रहना, नहीं अल्लाह कबूल करेंगे, अल्लाह माफ करेंगे, अल्लाह मुझे बचा लेंगे, समझ दिया। शैतान उस वक्त आकर इंसान को ना उम्मीद करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए फरमाया कि जिंदगी में क्या हो, खौफ ज्यादा हो, और मौत के वक्त क्या है, उम्मीद ज्यादा हो। तो इस कैफियत के साथ हमको जिंदगी गुजारना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से सही मानों में अक्लमंद कौन है, समझदार कौन है, और हकीकत में बेवकूफ़ कौन है, नासमझ कौन है, इन दोनों चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं, समझ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर अल्फाज में, बहुत मामूली अंदाज में समझा रहे हैं। एक इंसान दुनिया भर की चीज़ें इन्वेंट किया, उसे कंड पकड़िया, उसे जानिया, उसे तहकीक किया, सब किया, अपने को नहीं पहचानिया, क्या फ़ायदा होता बोलो, आखिरत में क्या उसका बना बोलो, है कि नहीं की। मेंढू का पेट काट लो, उसे ऑपरेशन कर लो, उसे सी लो, है अपने सीने के अंदर जो दिल है उसे कभी देखा नहीं, उसे कभी इलाज करा नहीं। ये है असल।
हाँ, जिनको दोनों चीज़ें हासिल हो जाए, मखलूक पर गौर, हाँ अल्लाह की कायनात पर फिक्र नसीब हो जाए, और अल्लाह की ज़ात का जिक्र जिनको जैसी नसीब हो जाए। इसीलिए अल्लाह की ज़ात पर फिक्र नहीं करना, अल्लाह की ज़ात पर गौर नहीं करना। ला ततफक्करु फी ज़ातिल्लाह ततफक्करु फी खल्क़िल्लाह। अल्लाह की मखलूक पर गौर करो, अल्लाह की ज़ात पर गौर नहीं करो। अल्लाह की ज़ात समझ में नहीं आती, वो वराउल वरा है। जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर बना करते। जो हमारी समझ में आ जाए वो खुदा नहीं बन सकता, वो अल्लाह की ज़ात नहीं हो सकती। अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है वो। इसलिए ज़ात के बारे में गौर नहीं करना, फिक्र नहीं करना, हाँ जिक्र करना, अल्लाह की ज़ात को याद करना, अल्लाह की कायनात पर गौर करना, फिक्र करना, वो भी अल्लाह की पहचान ही के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, सही अल्लाह ताला हमें फ़िक्र और ज़िक्र की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए हम मुराक़बा करते हैं, फिर इंशाअल्लाह माम ये हमारे ख़त्म ख़ाजगा का अमल है नहीं, ख़त्म ख़ाजगा का अमल होगा। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या खफ़ीय लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, 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 या खफ़ीय लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़, या खफ़ीय लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या बाक़ी अंतल बाक़ी, 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 या बाक़ी अंतल बाक़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला हौला वला ला इलाहा अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व
वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, 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 वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, 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 अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, 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 वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला इसका सवाब हमारे सिलसिले के और दीगर सिलसिलों के मशाइख को अता फरमाए, इन तमाम हजरात को अपने क़ुर्ब का आला दर्जा नसीब फरमाए और हम सबको इनके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। थोड़ी देर के लिए हम उस वक्त मुराक़बा करते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं। आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हटकट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। नियतें करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बिल अलील अल वहाब दुआ फरमाने। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लक शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा। अल्लाह अब तक की हमारी नाफरमानियों को, नाक़दरियों को, नाशुक्रियों को, लापरवाहियों को ऐ अल्लाह लायानी को माफ़ फरमा। अल्लाह अब तक की ज़िंदगी को माफ़ फरमा। यकीनन हमसे बड़ी कोताहियाँ हुई, बड़ी गलतियाँ हुई, बड़े गुनाह हुए। अल्लाह आप हम पे अताएँ करते रहे, आपकी इनायतों की बारिशें होती रही और हम इधर बदले में आपकी नाफरमानियों पे नाफरमानियाँ करते रहे। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। हम शर्मिंदा हैं अल्लाह, नादिम हैं अल्लाह, गुनहगार हैं अल्लाह, ख़ताकार हैं अल्लाह, सियाकार हैं अल्लाह, कसूरवार हैं अल्लाह। माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। आइंदा अच्छी ज़िंदगी अता फरमाइए अल्लाह। आने वाले वक्त को गुज़रे वक्त के लिए कफ़ारा बना दीजिए अल्लाह। आने वाले वक्त को गुज़रे वक्त से बेहतर बना दीजिए अल्लाह। हमको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए अल्लाह। अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमाइए अल्लाह जिससे आप राज़ी होते हों। ऐसे अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाइए जिनसे आप खुश होते हों। अल्लाह ऐसे कामों से बचा लीजिए अल्लाह जिनसे आप नाराज़ होते हैं और जिनसे आपको गुस्सा आता है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाइए अल्लाह, करम फरमाइए अल्लाह। अल्लाह ये मासूम बच्चे रोज़े के साथ बैठे हैं अल्लाह, कुरान पढ़ते हैं अल्लाह, कुरान याद करते हैं अल्लाह, रोज़े के साथ है अल्लाह। अल्लाह इनके मासूम हाथों की लाज रख लीजिए अल्लाह। इस पूरे मजमे की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए अल्लाह। जितने लोग भी अल्लाह दूर करीब बैठे सुन रहे हैं अल्लाह, सबकी बख्शिश के फ़ैसले फरमा दीजिए अल्लाह। और जितनों के मुताल्लिक़ीन अल्लाह परेशान हाल है अल्लाह, बल्कि पूरी उम्मत में जो जो जहाँ जहाँ परेशान हाल है बैठे अल्लाह, सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दीजिए अल्लाह। बहुत से लोग बीमार हैं अल्लाह, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला है अल्लाह। हमारे मदरसे के उस्ताद मौलाना तमीम साहब बहुत दिनों से बीमार है अल्लाह, बड़ी बीमारी में मुब्तला है अल्लाह। पूरे घर वाले ख़ानदान वाले परेशान हैं अल्लाह जी, बर्दाश्त की क़ुव्वत भी नहीं है अल्लाह। अल्लाह इलाज के लिए ताकत भी नहीं है अल्लाह। घर वाले परेशान हाल है अल्लाह। कुछ महीने पहले बाप का सहारा भी उठ चुका है अल्लाह। माँ बेचारी परेशान हाल है अल्लाह। बीवी तरस तरस के अल्लाह घुट घुट के रह रही है अल्लाह। औलाद भी नहीं है अल्लाह। रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करो फरमा दीजिए, फजल फरमा दीजिए, सेहत अता फरमा। अल्लाह कितने ऐसे लोग होंगे अल्लाह जिनके लिए कोई सहारा भी नहीं है अल्लाह, कोई ठिकाना भी नहीं है अल्लाह, कोई पूछने वाला भी नहीं है अल्लाह, कोई सहूलत भी नहीं है अल्लाह। सबके हाल पर रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए, फजल फरमा दीजिए अल्लाह। बेवाओं के हाल पर रहम फरमाइए, यतीमों के हाल पर रहम फरमाइए, माजूरों के मजबूरों के हाल पर रहम फरमाइए, नादारों के हाल पर रहम फरमाइए अल्लाह। मुसाफिरों के हाल पर रहम फरमाइए अल्लाह, करम फरमाइए अल्लाह, फजल फरमाइए अल्लाह। ए अल्लाह सबके हालात को दुरुस्त फरमाइए अल्लाह। कर्जदारों के कर्ज की अदाई की सूरतें पैदा फरमाइए अल्लाह। बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी अता फरमाइए अल्लाह। अब परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमाइए अल्लाह। अल्लाह जो जितने लोग दुनिया से चले गए हैं अल्लाह, है अल्लाह सबके अल्लाह ख़बरों को जन्नत का बाग बना दीजिए अल्लाह। करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। ख़ास तौर से हमारी वालिदा मोहतरमा की अल्लाह करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाइए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए।
अल्लाह आपको बहुत याद करने वाली थी अल्लाह, आपका कलाम बहुत पढ़ती थी अल्लाह, आपका नाम बहुत लेती थी अल्लाह। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है अल्लाह, उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए अल्लाह, उनकी नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाई अल्लाह। मस्जिद बनाने की हमेशा वो ख्वाहिश जाहिर करती थी अल्लाह, अल्लाह आपकी उस नेक खातून और नेक बंदी के अल्लाह उन ख्वाहिशात की लाज रख लीजिए अल्लाह। मस्जिद का इंतज़ाम फरमा दीजिए अल्लाह, अपने फजल से फरमाइए अल्लाह, अपने करम से फरमाइए अल्लाह। है अल्लाह, अल्लाह आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अल्लाह। है अल्लाह, अल्लाह आप कुन फयकुन के मालिक हैं अल्लाह, आपने इरादा कर लिया तो बस है अल्लाह। आप मुख्तार हैं अल्लाह, हम मोहताज हैं अल्लाह। आप गनी हैं अल्लाह, हम फ़कीर हैं अल्लाह। आप दाता हैं अल्लाह, हम मांगते हैं अल्लाह। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। अल्लाह सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाइए, सबके अटके हुए कामों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह जो तिजारत की वजह से परेशान है अल्लाह उनकी तिजारतों में सहूलतें बरकतें अता फरमाइए। जो मुलाजमतों की वजह से परेशान है अल्लाह उसमें आसानियाँ पैदा फरमाइए। जो कर्ज़ की वजह से परेशान है अल्लाह उसमें आसानी पैदा फरमाइए। जो मरज़ की वजह से परेशान है अल्लाह उसमें सेहत अता फरमाइए। अल्लाह ज़िल्लत से, क़िल्लत से, इल्लत से बचाइए। पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, ज़ालिमों के जुल्म से बचाइए। ए अल्लाह हक़ का बोलबाला फरमाइए, बातिल का मुकाला फरमाइए। ए अल्लाह ज़हर से सहर से बचाइए, भूत परी के असर से बचाइए। ए अल्लाह वबा से बला से बचाइए, अपने और गैरों के शर से बचाइए। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारे दार ईमान की हिफाजत फरमाइए। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएँ से, बाएँ से हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाइए, अपने और गैरों के शर से बचाइए। मुआविनीन व अंसार अता फरमाइए, मुहिब्बीन व मुखलिसीन अता फरमाइए। ए अल्लाह रिजाल कार अता फरमाइए, मददगार अता फरमाइए, गुमगुसार अता फरमाइए, शब्बेदार अता फरमाइए। ए अल्लाह अहले इल्म अहले दिल अता फरमाइए, अहले ज़िक्र अहले फ़िक्र अता फरमाइए। सलाहियत और सालिहियत वाले अता फरमाइए, काबिलियत और कबूलियत वाले अता फरमाइए। इल्म में गिराई और गहराई वाले अता फरमाइए, अपने ताल्लुक़ और अपनी निस्बत वाले अता फरमाइए। अल्लाह यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे को कबूल फरमाइए, इसमें भरपूर बरकतें शामिल हाल फरमाइए। अल्लाह इसके फैज़ को दूर और देर तक पहुँचाइए। ए अल्लाह पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, खिदमत करने वालों को, चलाने वालों को अल्लाह सबको हिम्मत अता फरमाइए, हौसला अता फरमाइए, सेहत अता फरमाइए, सलामती अता फरमाइए, आफ़ियत अता फरमाइए, दीन दुनिया की सआदत अता फरमाइए। अल्लाह जो मांगा है अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया अता फरमाइए। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या